नमस्कार, मैं हूँ हंसा और मैं आ गई हूँ नेक्स्ट 15 डेज का टाइम प्रेडिक्शन लेके, जो कि मैं करती हूँ सन, मून और राइजिंग पे, जैसे कि आपको पता है। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड लिसनिंग एंड शेयरिंग टू ऑल पीपल। गॉड ब्लेस यू ऑल। और हम शुरुआत करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है और आज के दिन में अगले 15 दिन का आपको टैरो का प्रेडिक्शन बताऊंगी और देखते हैं कि सितारे हमारे लिए क्या कहते हैं। शुरुआत करते हैं मेष यानी कि एरीज क्या कहते हैं आपके लिए। टैरो कार्ड्स आपके लिए आया है द 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए कहता है कि आप अपने दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम, उलझने, टेंशन, एंजाइटी, बर्डन लेके चल रहे हैं, जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये दो जो शक्तियां हैं आपके साथ में, क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, दोनों ही कह रहे हैं ये जो इमोशनल बैगेज आपने पाल रखा है ना, इसको रब करो, थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाओ। प्रैक्टिकलिटी में ही आपको आंसर्स मिलेंगे। हर चीज को दिल से ना सोचिए, दिमाग से सोचिए, देखिए ना फिर आप कैसे रास्ते निकालते हैं और कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। शॉर्ट है। सो आपको क्या करना है कि थोड़ा प्रैक्टिकल होना है इन 15 दिनों में जो आप बहुत इमोशनल लेके चल रहे थे, so that you find the answers. And the Queen of Swords and the King of Swords both are saying that आप अपने काम में बहुत अकम्प्लिश कर सकते हैं अगर आप सही सोच समझ सद्बुद्धि के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो यही कहते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए। तो कीप इट ऑफ, क्योंकि हर चीज जो हो रही है वो अपने वक्त पे हो रही है और उस वक्त को वक्त देना आपकी जरूरत है। और इस बार मैं लेके आई हूँ एनर्जी, बिकॉज आज को गुरु पूर्णिमा है एंड आज के दिन एनर्जीज बहुत हाई होती है। सो फुल मून की एनर्जी लेके मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एनर्जीज जो आपके लिए है क्या कहना चाहती हैं। तो एरीज मेष राशि आपके लिए क्या है संदेश, आपके लिए आता है, ओ माय गॉड, गॉडेस ऑफ द मून, कैन यू बिलीव इट? Well, this is something that you have to look forward to. The goddess of the moon, the females और मेल्स आपके साथ goddess of the moon की शक्ति है। तो जो अगर मून की शक्ति है आपके साथ में, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं बता रही हूँ, आप बढ़िए और आपके काम बनेंगे। God bless you Aries। बारी आती है वृषभ यानी टॉरियंस। क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? टॉरियंस आपके लिए है द 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए ये कहता है कि आप अपने काम को लेके बहुत चिंतित हैं। आप भी चिंतित हैं। क्यों चिंतित हैं? सबके काम के मुताबिक चिंता क्यों हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर, चिंता है। जो आपको करना है, यू नीड टू सिट बैक, रिलैक्स एंड टेक सम guidance from the people. Like it's a high priestess card is there for you, which is asking you to balance the things. And आप थोड़ा सूझबूझ के साथ में, अगर आपके कोई सीनियर हैं या कोई आप मेंटोर मानते हैं, उनसे आप सलाह मशवरा कीजिए। क्योंकि तीसरा कार्ड आपके लिए आया है डेविल, विच इज अ काइंड ऑफ अ शैडो, विच इज अ नेगेटिविटी अराउंड यू। तो इस नेगेटिविटी को अगर आप दूर रखना चाहते हैं तो भी आपको एक स्पिरिचुअल हीलर की जरूरत पड़ेगी। तो यही आपके लिए कार्ड्स कहते हैं। तो फिलहाल जो भी ऊपर नीचे चल रहा है उसके जवाब हैं, आंसर्स है, सब कुछ है, प्रोवाइडेड यू लुक फॉर देम। अगर आप सिर्फ चिंता लेके चलेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। योर इंट्यूशंस विल गाइड यू एंड यू शुड लिसन टू योर इंट्यूशंस। और आपके लिए क्या कहते हैं एनर्जी फील्ड कार्ड्स? इट्स अमेजिंग एंड द कार्ड व्हिच इज पॉप्ड आउट फॉर यू इज थर्ड चक्र आर्कएंजल शामुएल। Third chakra, Archangel Shamuel, is your solar chakra. The solar chakra is asking you to get back to your roots, your basic. You can do what you want to do. It's about progress. It's about giving a new life to yourself. So दीजिए, आपके पास वो शक्ति है, आप कर सकते हैं। और कहीं रुकावट है तो आप पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू टॉरियंस। बारी आती है मिथुन यानी जेमिनी। क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? एंड दे आर साउंडिंग गुड टू मी। आपके लिए है द एस ऑफ वॉन्ड्स। आप कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, अपने काम के, कहीं पर्सनल लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो सकती है। कुल मिला के देयर इज सम न्यू बिगिनिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, व्हिच इज द एस ऑफ वॉन्ड्स सेज फॉर यू जेमिनी। सेकंड आपके लिए द पेज ऑफ सॉर्ड। द पेज ऑफ सॉर्ड एंड द न्यू बिगिनिंग कंबाइंस टुगेदर सेज दैट कहीं से अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, किसी जॉब की रिक्वायरमेंट थी और आपने इंटरव्यूज के लिए दिया है, कुछ नई बिजनेस है, कुछ नई शुरुआत पर्सनल लाइफ में भी करना चाहते हैं, तो देयर इज गोइंग टू बी अ डेफिनेट कम्युनिकेशन फॉर दैट। दैट्स व्हाट द पेज ऑफ सॉर्ड कार्ड इज सेइंग। कहीं तो चिट्ठी आएगी, कहीं तो पत्री आएगी, कहीं तो कोई संदेशा आएगा, यही कहता है कार्ड आपके लिए। और तीसरा कार्ड आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए ये कहता है, महिलाएं, लेडीज, फीमेल्स, आप जो है अपनी जिंदगी में बहुत परिपक्व हैं, बहुत सोच समझ के काम करती हैं, बहुत खुशहाल हैं एंड आप शॉपिंग कुछ ज्यादा ही कर रही हैं ऑनलाइन के ऊपर, ये भी कुछ संदेशा है। तो आई वोंट से इट्स बैड,
जो भी करिए सोच समझ के संभल के करिए, क्योंकि ज्यादा शॉपिंग करेंगे तो पैसे खत्म हो जाएंगे, तो थोड़ा सोचिए समझिए। और ये जो महिला है, ये महिला है आपको संभाल भी सकती है। अगर आप पुरुष है तो देखिए आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी महिला है। आप कुछ पूछना है तो मैं हूं ना, पूछिए मेरे से। और देखते हैं आपके लिए एनर्जी कार्ड्स क्या कहते हैं। एनर्जी कार्ड्स आपके लिए मिथुन राशि आता है इनडिसीजन। ओह माय गॉड, क्या इनडिसीजन है आपकी जिंदगी में और क्यों है, किस लिए है? ये जो दिमाग में इधर से उधर से इधर करते रहते हैं, उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। यही कहते हैं कार्ड्स आपके लिए। गॉड ब्लेस यू जेमिनाइज। पर आती है कैंसर यानी कर्क। क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? आपके लिए कार्ड्स आते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप बहुत सोच समझ के सूझबूझ के साथ आगे करेंगे, बिजनेस कर रहे हैं और करना चाहते हैं। आपकी जिंदगी में थोड़ा बेटरमेंट हुआ है। एस ऑफ स्वॉर्ड आपके लिए आया है कि आपने बहुत ही जो भी रुकावटें थी आपकी जिंदगी में वो हट रही हैं। थिंग्स आर चेंजिंग। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है द स्टार का। यू हैव बीन ट्रांसपेरेंट टू योरसेल्फ। अपनी मुसीबत जो भी आपके पास थी आपने उसको फेस आउट किया है एंड आपको अब रास्ता दिख रहा है जो इतने समय से बंद पड़ा था। कैंसेरियंस, ब्यूटीफुल एनर्जी अराउंड यू। देयर इज अमेजिंग कार्ड कि आपका काम, आपका पैशन, आपकी चीजें जो हैं वो सही तरीके से आगे बढ़ रही हैं। द स्टार्स आर इन योर फेवर नाउ कैंसेरियंस, व्हिच इज अ ब्यूटीफुल थिंग। ऑलराइट, आपके लिए देखते हैं कि एनर्जी कार्ड्स क्या कहते हैं। एनर्जी कार्ड्स फॉर कैंसेरियंस इज आई लव दिस कार्ड, कॉर्नुकोपिया। आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बहुत जल्द बदलने वाला है। इट्स गोना बी ऑल ब्यूटीफुल एज यू डिजायर्ड, एज यू वांटेड, जो आप इतने अरसे से वेट कर रहे थे। गॉड ब्लेस यू कैंसेरियंस। लियो यानी सिंह, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? और आपके लिए तो आया है द डेथ का कार्ड। कुछ तो बहुत जल्द आप अपनी जिंदगी में बदलना चाह रहे हैं। समथिंग यू हैव बीन फाइटिंग फॉर, एक मेंटल टसल, एक मेंटल एग्नी, हैसल, दिल और दिमाग की जो जंग चल रही थी ना आपकी जिंदगी में, वो अब खत्म होने वाली है। एंड आप अपने काम के लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपके लिए यही कार्ड कह रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। बट स्टिल थोड़ी सी है, ये हैंडमैन कहता है थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा समझिए। हर बारे में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जब कुछ चेंज होता है उस चेंज को समझने की जरूरत होती है। ये नहीं होता कि आप अंधेरे में आगे बढ़ते जाएंगे और आप सडनली गिर जाएंगे। तो अगर ये जो बदलाव आ रहा है, कोई चीज खत्म होगी, तो नई चीज पे जो रुकावटें आप पहले लेकर आए थे, आप कदम बढ़ाएंगे तो सामने वाला जो भी है वो तैयार नहीं बैठा होगा ना। तो थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। और जहां तक काम की बात है, मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल अच्छा होता है। और अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर चुके हैं और कुछ बदल नहीं रहा है, तो वो भी बदलेगा। आपके लिए क्या है एनर्जी देखते हैं। एनर्जी कार्ड्स फॉर यू। आपके लिए भी कॉर्नुकोपिया आया है, सिंह राशि, क्या बात है। यू नो दिस इज अ ह्यूज ब्लेसिंग फॉर यू। डिस्पाइट आपकी जिंदगी में आपके मन मुताबिक कुछ हो नहीं हो रहा है या हो रहा है, आप देख नहीं रहे हैं, बट दिस मैसेज ऑफ द एनर्जी इज टेलिंग यू कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ वो होने वाला है जो आप चाह रहे हैं। गॉड ब्लेस यू यूज। ये है कन्या यानी वर्गोस। क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? आपके लिए आया है आई एम सरप्राइज। नो, आई एम नॉट सरप्राइज। दिस इज 3 of cups for you. 3 of cups is saying time to be with your friends, family, loved ones. जहां आपका मन लगे, जहां आपको खुशियां मिले, जहां आप सेलिब्रेट किए जाए, आप वहां जाइए, मिलिए, करिए और खुश रहिए। दूसरा कार्ड आपके है द एम्परर का कार्ड। नाउ देयर इज समथिंग, सम ईगो ट्रिप अराउंड यू, सो यू बीइंग वेरी एडमेंट अबाउट सर्टेन थिंग्स। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप थोड़े से वाइज हो जाएंगे, चीजों को समझेंगे, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ये है मैसेज आपके लिए। एंड द थर्ड कार्ड इज अ हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड इज आस्किंग यू टू गेट डीपर, इंट्रोस्पेक्ट करिए। कहीं पे अगर आपकी चीजें अटकी हैं, खुश होना कोई बुरी बात नहीं है, ईगो रखना भी बुरी नहीं है, बट क्यों है, किस लिए है, समझना तो जरूरी है ना। तो समझिए उस चीज को और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि आप हर जगह सही नहीं हो सकते और आप हर जगह गलत भी नहीं हो सकते। तो उसके लिए इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। दिस इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी अराउंड यू। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या कहते हैं टैरो के एंजल्स कार्ड। And the card that comes out for you is the third chakra, Archangel Shamuel. All right, there could be, I see a problem somewhere.
in your solar plex because आपके सोलर प्लेक्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या सोलर प्लेक्स को आप एनर्जाइज कर रही थोड़ा सा, तो आपको वो शक्ति मिलेगी, वो समझ मिलेगी, वो सोच मिलेगी जो आपके लिए अच्छी होगी बिकॉज Archangel Shamuel is there to help you, guide you and all. You just ask, energize your solar plex. God bless you, Virgo. Aria di Libra. यानी तुला 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 आपका तो बहुत अच्छी कार्ड है आपके है द किंग ऑफ कप्स. King of Cups is about you are being all filled with love and you're going to cherish everything about you, your loved ones, your family, your work life, everything is beautiful. That's what the card is saying for you. Second card, you're very into family zone because the Ten of Pentacles card is there. You're all looking for family, betterment of family and खुशहाल जिंदगी, खुशहाल परिवार के सब लोग सेहत से, काम से, अपनी एनर्जी से खुश रहें. And the card of Magician is come that you are blessed to be in a magical zone जो खुद आपके अंदर भी है और आपको कहीं से कोई मैजिकल शक्तियां हैं जो आपको हेल्प कर रही हैं. लिबरल्स, दैट्स व्हाट द कार्ड इज सेइंग. तो जो कुछ भी प्रोग्रेस हो रहा है आपकी जिंदगी में, यू आर ब्लेस्ड बाय द मैजिक ऑफ द यूनिवर्स टू थिंक राइट, टू फील राइट एंड गो अहेड इन अ राइट वे. लिबरल्स, ब्यूटीफुल एनर्जी. अभी देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं एनर्जी कार्ड्स. The temple path. Am I surprised? No, not at all. Because temple path is all about going into deeper spiritual world of knowing what is right for you. तो आप भगवान की प्रार्थना करिए, चैंटिंग करिए, प्रेस करिए बिकॉज आपके सुख और दुख सभी के हरता वही है. गॉड ब्लेस यू लिबरल्स. वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? ओह वाओ, a three kind of arcanas only. If I see two major arcanas तो हैं आपके साथ में स्कॉर्पियंस. आपके लिए भी मेडिसिन का कार्ड आया था. You believe in magic and magic is all around you and in you magic is there. So believe in the magic because आप अगर चाहे करना तो आपको कोई नहीं रोक सकता. Go ahead with that. King of Wands आया है. You are in the zone of working hard, passionate about your work and आपका काम जो है वो आपके लिए मैजिक है. तो अपने मैजिक को एनर्जी दीजिए ताकि वो आप आगे बढ़े. एंड थर्ड कार्ड इज आपका द चैरिट कार्ड है. चैरिट का कार्ड आपके लिए ये कहता है आप दोनों चीजों को संभाल सकते हैं. अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकती, वो आपके दिमाग की कुंठा है. इट्स एक्चुअली नॉट दैट. आप कर सकते हैं, आप संभाल के आगे बढ़ सकते हैं. चैरिट वो रथ है, वो सारथी हैं आप जो आप और आपके परिवारजनों को, आपके प्रियजनों को किसी भी ऐसी चीज जो उनको रोकती है उससे आप आगे लेके जाते हैं. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी अराउंड यू स्कॉर्पियोज. आप खुद के दोस्त हैं, औरों के भी दोस्त हैं. गॉड ब्लेस यू. हाँ, जाने के पहले आपके लिए एनर्जी कार्ड बता दूं. एनर्जी क्या कहती है आपके लिए इन 15 दिनों के लिए? आपको एंजाइटी क्यों हो रही है माय डियर स्कॉर्पियोज? ज्यादा मत सोचिए, इसको परे रखिए और आप खुश होके जाइए क्योंकि ये एंजाइटी हमें कहीं लेके नहीं जाएगी. मैं भी मून सही हूँ स्कॉर्पियो का. सो नो एंजाइटी, जस्ट गो अहेड. गॉड ब्लेस यू स्कॉर्पियोस. सजिटेरियस, क्या कहते हैं कार्ड आपके लिए? माइंड देनो आपके लिए जस्टिस. तो अगर आपकी जिंदगी में कुछ कोर्ट केस चल रहा है या कुछ हो रहा था या कोई काम आप बहुत मेहनत से कर रहे थे और आपको उसका आगे पीछे नहीं दिख रहा था, आपको जस्टिस मिलने वाला. दैट वाज द कार्ड इंडिकेट्स. द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द सेकंड कार्ड. नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए ये कह रहा है कि यू आर गोइंग अहेड विद थॉटफुल प्रोसेस. सोच समझ के आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है. सो गो अहेड विद दैट. And the Two of Wands. The Two of Wands is saying that you are half battle won. And also आप कहीं घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बना रहे हैं, ये भी कार्ड के अंदर है क्योंकि ये भी कुछ ऐसा है और ये भी कुछ ऐसा है. So आप जो ये प्रोग्राम बना रहे हैं कहीं जाने का, तो आप जाइए, खुश रहिए. जिंदगी में सारी चीजें आपकी अच्छी चलती रहेंगी. आप कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है. बस कीप प्रेइंग. और आपके लिए एनर्जी जो आती है वो क्या आती है देखते हैं. एंजल ऑफ लव. Isn't it beautiful, Sagittarius? The angel of love is guiding you, guarding you, helping you. सिर्फ आप अपने दिमाग और दिल से सोचेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी. कैप्रिकॉर्न, मकर, क्या है कार्ड्स आपके लिए? लवली कार्ड्स आपके लिए है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. आप जो हैं, महिलाएं जो हैं बहुत इंट्यूटिव हैं और
आप अपने काम को लेके बहुत चिंतित हैं या आगे बढ़ना चाहती हैं, दो सूरतें हैं। एंड द वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए आया है। देयर इज डेफिनेट कंप्लीशन, जो आप काम कर रहे थे उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपको एक कंप्लीशन मिलेगा, जो रुकावटें हो रही थी उसके साथ में आपके लिए आया है द 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, विच इज इंडिकेटिंग कि आपके दिमाग में ये टेंशन है कि कब होगा, कैसे होगा, बट हैव पेशेंस, आप उस तरफ बढ़ेंगे, अप्रोच करेंगे सही लोगों को तो काम डेफिनेटली बनेगा, सोचने से काम नहीं बनते हैं। तो ये जो कार्ड है वर्ल्ड का, दिस इज अ ब्यूटीफुल कार्ड जो आपके लिए ये कह रहा है कि आपकी जिंदगी में डेफिनेटली देयर इज अ कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, जो एक तरफ समय तक चल रहा था, नई साइकिल शुरू होगी, बट आपके साथ एंग्जाइटी भी जुड़ी हुई है, आपको लग रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, बट आपकी इंट्यूशन जो है वो आपके काम आएगी। सो टेक हेल्प दैट इंट्यूशन। अभी देखते हैं कि क्या कहते हैं ये एनर्जी कार्ड आपके लिए आता है yin and yang. Oh, amazing. So this is a yin energy for you, my dear Capricorn. क्योंकि yin energy is saying कि जो भी आपके साथ अभी हो रही है, जो एनर्जी आपको फील हो रही है, उस एनर्जी को आप प्रोग्रेसिवली आगे बढ़िए, चलिए, करिए, क्योंकि वो एनर्जी आपको आपके कंप्लीशन की तरफ लेके जाएगी। God bless you, Capricorns. एरीज यानी कुंभ, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? एरीज आपकी जिंदगी में है द 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए ये कहते हैं कि कुछ तो डेफिनेटली खत्म हो रहा है। देयर इज सम इमोशनल टर्मोइल इन योर पर्सनल लाइफ, बिकॉज आपके लिए है द 10 ऑफ कप्स एंड आपके लिए है द 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये जो तीनों कार्ड अगर मैं देखूं तो आपकी पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम आपके काम पे भी अफेक्ट कर रही है। कुंभ राशि, समझ रहे हैं आप? तो आपको इन प्रॉब्लम को सोल्व करना है। That is what you need to do. You're looking for happy times in your family. अगर आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। आपका जो काम है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसका फल आपको मिलना चाहिए। वो फल मिलने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, बट एक चीज खत्म होगी तो दूसरी शुरू होगी। उसकी शुरुआत और बीच का जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। यही कहते हैं कार्ड्स आपके लिए। देखते हैं एनर्जी क्या कहती है। एनर्जी मेरे कुंभ के लिए क्या है? Healer of age. You need to get more into spiritual zone. You need to work on your spirituality. You need to get answers from the realms of the universe. You need to understand what the universe wants to tell you. Beautiful card है। Spiritual होने में कोई खराबी नहीं है। आप spirituality में अंदर जाके झांक के देखिए गलती कहाँ हुई है। God bless you, Aquarius. मीन यानी Pisces, आखिरी राशि, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? The Queen of Pentacles, the card is saying that महिलाएं जो हैं, फीमेल्स जो हैं, उनकी जिंदगी में no tension as per the card. खुशहाली, prosperity, amazing work coming your way, and you're going to be feeling top of the world. आपके लिए ऑप्शंस का कार्ड आया with the 7 of Cups. 7 of Cups आपको बोल रहा है कि आपकी जिंदगी में बहुत ऑप्शंस आने वाले, which is giving you anxiety with the 8 of Swords. तो ये जो एंग्जाइटी आ रही है कप्स की, जो आपको इमोशन हो रहा है कि मैं यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, यू बेसिकली लिटिल कुकू इन योर ब्रेन्स। तो अगर आप अपने ब्रेन्स को थोड़ा शांत करने के लिए चैंटिंग करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, आपको डेफिनेटली सुकून मिलेगा, गारंटीड है। तो आप उस सुकून को करिए। अपनी आपको लग रहा है यहाँ है, यहाँ तक क्यों नहीं, यहाँ तक क्यों नहीं, तो थोड़ा सा वक्त को वक्त दे दो, सब हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट आप क्रिएट कर रहे हो। Pisces नॉट डन, हाँ? So don't create problems, just go with the flow and you shall find the answers. Now we'll see what it is for you in the name of energy. So energy for dear Pisces, mean Rashi, is second chakra, Archangel Ariel, which is your sacral. The sacral chakra is about orange energy. Orange energy is telling you that that's a zone of creativity. That is a zone of sexuality. So what you need to do is bring, it is, I know, maybe आपके उसमें से किसी का मंगल तेज चल रहा होगा, तो आप उसको शांत कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए, और अगर क्रिएटिव है तो उस क्रिएटिविटी को आप एक दिशा दीजिए, एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सोलेस एंड पीस इन योर लाइफ। गॉड ब्लेस यू Pisces। तो इसी के साथ में ये एपिसोड समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये यूजफुल लगे और आपको उससे मदद मिले। और अब मैं मिलूंगी आपको अगले एपिसोड में, जो कि होगा अगस्त का। एंड लेट्स सी द 8th month is of infinity क्या लेकर आता है हम सब के लिए। God bless you. Keep sharing, keep liking, keep subscribing. Love and light. Namaste.